देखिए, शरीर तो हम प्रकृति से लेके आए हैं, लेकिन ये जो मन है, आश्चर्य की बात है, ये समाज में रह के उर्वर होता है और समाज से हमें एक मन जैसी चीज मिलती है स्पष्ट रूप में। क्योंकि चित्त में तो बहुत सारी चीजें बिखरी बिखरी हैं। ये मन की अलग अलग तल हैं। मन में विचारों की भीड़ है, पुराना आंकड़ा है। अभी कहीं किसी पेपर में किसी ने कोट किया है, लेकिन मैं जानता हूँ ये पुराना आंकड़ा है। साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि हमारे जहन में दिन भर में 60,000 ख्यालात आते हैं। हमारे मन में विचारों के घोड़े दौड़ते चले जाते हैं। यह आंकड़ा तब का है जब हमारे हाथ में छोटा सा मोबाइल नहीं था, उसमें गैजेट्स नहीं थे, हमारे टेलीविज़न में इतने चैनल्स नहीं थे, इतनी उसमें पैनल डिस्कशंस नहीं थी, इतने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म नहीं थे और तमाम तरह के OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। ये तब का आंकड़ा है जब सूचनाओं की इतनी बाढ़ हम पे नहीं थी। तब 60,000 ख्यालात हमारे जहन में उमड़ते रहते थे। और अब तो मेरे ख्याल से आंकड़ा लाखों में चले जाना चाहिए। और आप खुद महसूस करें इसे, और खुद महसूस इस लिहाज से कर सकते हैं कि अगर आप शांति से बैठें, 1 घंटा पालकी मार के, आंख बंद करके, और सिर्फ अपने अंदर झांकने की कोशिश करें कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, और जो आपके अंदर चल रहा है वो आपको ज़्यादा घबरा देगा। इससे तो बेहतर है कोई टेलीविज़न स्विच ऑन करके कोई और मैच ही देख लें, या कोई OTT प्लेटफॉर्म की गाली गुफ्तारी सुन लें, माफ़ी चाहूँगा, या कोई भदेश सा सो कॉल्ड कॉमेडी शो देख लें जिसमें मजाक के नाम पे मजाक उड़ाया जाता है, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन वो शायद आपको ज़्यादा राहत दे दे बनिस्बत खुद के साथ 1 घंटा होने के। क्योंकि जब व्यक्ति खुद के साथ 1 घंटा बैठेगा तो पाएगा कि अरे मैं तो पहले से ज़्यादा अशांत हो गया, मेरे अंदर तो पहले से ज़्यादा विचार उमड़ के आ रहे हैं, इस कदर उमड़ के आ रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि खोपड़ी फट ना जाएं। जैसे मधुमक्खियां भिन भिनाती हैं छत्ते के आसपास, आप महसूस करेंगे आपकी खोपड़ी के आसपास इस तरह से विचार भिन भिना रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा, ये विचारों का एक ट्रैफिक बिल्कुल उलट पटांग सा अंदर दौड़ता हुआ आप महसूस करेंगे। ये विचार लाखों की संख्या में हैं। ये मन में उमड़ रहे हमारे विचार होते हैं। ये मन की हमारी समस्या है। ये विचार कुछ तो हमारे हैं, कुछ हमारे अंदर संक्रमित कर दिए गए हैं, कुछ अनजाने में हमने उड़ते तीर पकड़ लिए हैं, कुछ हम उनसे एसोसिएट हो गए इसलिए अपने मान लिए हैं। ये विचार किसी और के हैं, इतने बार बार हमारे सामने से गुजरे कि अब अपने से लगने लगे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो जो मन की स्थिति है ये बहुत स्वस्थ नहीं है। जाहिर तौर पे मन में बहुत बिखराव है, मन बिखरा बिखरा है, एक लय में नहीं है। ये मन की समस्या है और मन और शरीर जुड़े हुए हैं। हम साइकोसोमेटिक हैं, मन अलग नहीं है। कैसे? अगर आप एग्जाम्पल लें, एक व्यक्ति है, सैर पे जा रहा है, बढ़िया गाना गाते हुए गुनगुनाते हुए जा रहा है, या कौन गाता है, अब तो सुनते हुए जा रहे हैं कान में ईयरफोन लगा के अब तो। और सैर पे जाना हो, जॉगिंग पे जाना हो, साइकिलिंग पे जाना हो, और कान में अगर आपने ईयरफोन ना लगाया हो तो ऐसा लगेगा कि हम कुछ पिछड़े से हैं। तो खैर साहब, जो भी फैशन है, लेकिन व्यक्ति कोई गाना सुनते हुए जा रहा है या गुनगुनाते हुए जा रहा है और जा रहा है, और अचानक कोई व्यक्ति पीछे से तेज़ी से आता है और उससे कुछ खबर साझा करता है, और वो दुर्भाग्य से बहुत ही नेगेटिव, बड़ी दुखद खबर है उसी के परिवार के बाबत। तब क्या होता है? तब व्यक्ति जो अभी इतनी ऊर्जा के साथ जॉगिंग के लिए जा रहा होता है, लड़खड़ा जाता है। ऐसा लगता है कि शरीर की पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत चली गई। लोगों ने उसे थामना होता है, बहुत मुश्किल लोग पकड़ के उसे घर तक लेके जाते हैं। यहाँ मालूम पड़ता है कि ये ताकत शरीर की नहीं थी, ये मस्कुलर ताकत नहीं थी, ये मन की ताकत थी। और अगर हम इस तरह के उदाहरण देखते हैं, और हम देखते हैं कि युद्ध के मैदान में अर्जुन के साथ क्या हुआ, जो कि इतना बड़ा धनुर्धर, इतना बड़ा योद्धा, जब युद्ध के लिए सज्ज, और जहाँ मन बिखर गया, जहाँ मन कमज़ोर पड़ गया, तो आप गीता जी का वो श्लोक सुनते हैं कि मेरे गात शिथिल हो रहे हैं। गात मतलब शरीर। मेरे गात शिथिल हो रहे हैं, मैं गांडीव नहीं थाम पा रहा हूँ, मैं रथ पे भी खड़े रहने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। ऐसी दुर्गत एक योद्धा की जो थोड़ी देर पहले तक तो सज्ज था, और जहां मन कमजोर हुआ कि वो इस कदर कमजोर हो गया, तो दरअसल शरीर और मन जुड़े हुए हैं, साइकोसोमेटिक हैं। ये शरीर के बाबत बात हुई, मन के बाबत क्या? मन अगर बिखरा है तो जाहिर तौर पे शरीर से उसका तालमेल नहीं है। दूसरी बात ये कि हम मन की कुछ ज़्यादा सुनते हैं, या मन की सत्ता कुछ हम पे ज़्यादा काबिज है, और मन की सत्ता शरीर पे चलती है। आप ध्यान करने बैठेंगे तो मन नहीं लगेगा,
मन ध्यान को लगने दे देगा तो शरीर को आदेश देगा, वो शरीर में खुजली पैदा करेगा, वो शरीर में इस तरह की स्थितियां पैदा करेगा कि आपको उठने का कारण मिले। ये मन की सत्ता जो चल रही है शरीर पे, इस मन को पहले समझना होगा। इस मन की शुद्धि के, इस मन के अनुशासन के कुछ उपाय करना होंगे जो बड़े सहज हैं। ये मन की बिखराहट के लिए, मन के बिखरे ट्रैफिक के लिए हमें कोई ट्रैफिक पुलिस बन के नहीं खड़ा होना होता है। सिर्फ साइड में ओटले पे बैठे एक जुलूस के दर्शक जैसा देखना होता है और आप पाएंगे कि धीरे धीरे वो ट्रैफिक छटने लगता है। और यही एक बहुत सहज सा उदाहरण होता है विपश्यना ध्यान का। मैं आगे इस बारे में कुछ और बात करता हूँ, लेकिन मन के कुछ तल होते हैं। उन तलों को अगर हम समझ लें तो बात थोड़ी और आसान हो जाती है। और मन का एक पहला तल होता है कॉन्शियस माइंड का। मैं अभी बोल रहा हूँ, आप इतना ध्यान से मुझे सुन रहे हैं, कितना वक्त हो गया ये भी मैं बीच में घड़ी देख लेता हूँ। आपके लिए भी थोड़ा समय अतिरिक्त रखना है, मुझे इसकी परवाह है। और ये जो भी कुछ हो रहा है ये मेरे कॉन्शियस माइंड से हो रहा है, लेकिन मेरा अगला सेंटेंस क्या होगा ये मुझे खुद नहीं पता। ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड से आएगा, जो कॉन्शियस माइंड से 9 गुना बड़ा हिस्सा होता है। हम जो भी कुछ काम लगातार करते हैं, सतत आवृत्तियाँ देते हैं, रिपीटेशन करते हैं, कोई गाना हम सुन लेते हैं और एक बार से ज़्यादा वो गाना हमारे अगर कान में पड़ जाता है तो गाना हमारे अंदर जहन में जगह बना लेता है, दरअसल हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जगह बना लेता है। वो गाना हो कि भाषा हो कि हमारे शब्दकोश हो, और मैक्सिमम हमारी ज़िंदगी का जो निर्धारण हो रहा है वो इस सबकॉन्शियस माइंड से हो रहा है, जो कॉन्शियस माइंड से 9 गुना ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। और सबकॉन्शियस माइंड पे हमें भरोसा नहीं है, ये रोज़ रोज़ हमें नज़र आता है। जब व्यक्ति बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा होता है तब भी वो एंड टाइम तक किताबों के पन्ने पलट रहा होता है, चाहता है कि और ज़्यादा ले लूँ। लेकिन जब वहाँ काम पड़ेगा वो सबकॉन्शियस माइंड से याद आती हुई चीज़ें जब प्रवाह रूप में सामने आएंगी और कॉपी पे उतरेंगी, वही काम पढ़ना है। लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड पे हमें भरोसा नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड उपेक्षित है, और सबकॉन्शियस माइंड अपनी भूमिका तब निभाता है जब कॉन्शियस माइंड तनाव मुक्त होता है। जब हम तनाव मुक्त होते हैं, जब हम रिलैक्स्ड होते हैं तो कॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुलते हैं। फिर पिछली चीज़ें हमें सहजता से याद आने लगती हैं। कोई चीज़ अगर हम भूल रहे हों और ज़्यादा याद करने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा हमसे दूर भागती है। थोड़ी देर के लिए अगर उसे हम छोड़ देते हैं तो आके खुद सामने खड़ी हो जाती है। ये छोटे छोटे उदाहरण हैं और ये छोटे छोटे उपाय हैं जीवन में इस दूसरे संसाधन को सुदृढ़ करने के और इस दूसरे संसाधन का पूरा उपयोग कर लेने के। तो मन में अगर हम पहला उपाय देखते हैं, कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड से ही दरअसल मन के बाबत कुछ उपाय शुरू किए जा सकते हैं। मन के बाबत उपाय शुरू करने से मेरा आशय ये कि कॉन्शियस माइंड कुछ इतना भर तय कर ले कि मुझे कम से कम अपने हाइजीन की परवाह करना है। अभी स्थितियाँ बहुत सुधर गई हैं और हमारा भी हौसला बढ़ गया है। 2 साल पहले हम इतने पास पास बगैर मास्क के नहीं बैठ सकते थे। अगर हमारा पड़ोसी खांस रहा है तो हम उसका मुंह तो बंद नहीं कर सकते, अपना मास्क लगा सकते हैं। यही उपाय हमारे पास आज भी है और पहले भी था। ये सिर्फ मास्क लगाने तक और सर्दी खांसी तक और दूसरी चीज़ों तक सीमित क्यों रखे हैं हम, या शरीर के तल तक इस हाइजीन की परवाह क्यों की हमने, ये मन के तल तक क्यों नहीं आने पा रही है। और मन के तल तक आने से मेरा आशय ये कि अगर मैं ये देख रहा हूँ कि इस टेलीविज़न पे ये बहुत कुछ हिंसक दृश्य दिखाए जा रहे हैं जो कि मेरे मन में जाके कोई फूल नहीं खिलाएंगे, ये कांटे ही बन के पड़े रहेंगे, तो क्या तकलीफ है मैं इस चैनल को चेंज कर दूं अगर, या मैं यहाँ से ध्यान हटा लूँ अपना, या ये कोई फिजूल की बात आई है और जो कि उचित नहीं है, बहुत नकार से भरी है, तो कोई ज़रूरी उस समय सुनो ही सही। या इस तरह के तमाम सोशल मीडिया पे चीज़ें आती है, किसी को गोली मारी जा रही है तो वो दिखाया जा रहा है बार बार कनपट्टी पे गोली फायर करते हुए, या कोई एक्सीडेंट का दृश्य है, या कोई बीमारी का भय फैलाया जा रहा है न्यूज़ के माध्यम से, तो क्या हम में इतना मादा है कि हम उस चैनल को चेंज कर दें, उस नकार से हम मुक्त हो जाएं, या कोई दूसरे की बुराई कर रहा है तो उससे हम अपना कान हटा लें। बस यहीं से हमारा हाइजीन शुरू हो जाता है, जो कॉन्शियस माइंड के तल पे अगर होता है तो बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने पाती है। सब कॉन्शियस माइंड के लिए हम दूसरे उपाय कर सकते हैं। सब कॉन्शियस माइंड के पल्लवन के लिए हम ये उपाय कर सकते हैं कि हम रिलैक्स्ड रहें, संगीत का आनंद लें, चीज़ों को, शुभ को अपने अंदर अगर जगह देते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड शुद्ध होता है और किसी निर्णय में वो सहायक होता है। मन अगर एक दिशा में होता है, एक लक्ष्य के साथ होता है, इफ्स एंड बट्स से मुक्त होता है, तो बस वो संकल्प हो जाता है।
अगर मुझे कुछ काम करना है और मैं आधा मन बोलता है ये करूं, आधा मन बोलता है ना करूं, और ये करूं या ना करो का जो विभूषण है, जहां तमाम तरह के विकल्प मेरे सामने उठ उठ के खड़े हो रहे हैं, ये मेरे संकल्प को कमज़ोर कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, वही स्थिति में ला रहे हैं जो अर्जुन की है कि बचूं, भागूं, ना करूं, दूसरा कोई उपाय सोचूं लेकिन इससे बचूं। और जब मन एक दिशा में हो जाता है और सिर्फ एक दिशा में उस काम के लिए अगर मन हो जाता है तो वही एक मन संकल्प ही कहलाता है। और जब एक संकल्प हमारे सामने होता है तो कोई चुनौती फिर बड़ी नहीं होती। फिर इस संसाधन का, इस मन जैसे संसाधन का जो शरीर के साथ है, शरीर पे काबिज है, हम उपयोग करने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये जो दूसरा संसाधन है मन का, इसकी ये खास समस्याएं हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा हिस्सा होता है अनकॉन्शियस माइंड, जो उस 9 गुना बड़े हिस्से, 9 गुना हिस्से से भी कई गुना, अनंत गुना बड़ा हिस्सा होता है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। किसी चीज़ को जब लगातार दोहराते हैं, आवर्तन करते हैं, तो फिर वो चीज़ हमारे रगों में दौड़ती है, इसे हम कहते हैं कोई साहित्यिक भाषा में जुमले के रूप में। लेकिन वो चीज़ हमारे अंदर घर कर जाती है और संस्कार रूप ले लेती है, और वहाँ से ज़िंदगी के निर्णय में वो बार बार हमारे सामने खड़ी हो जाती है। देखिए, हमारी आदतों के कारण मन के ग्रूव्स बन जाते हैं। मन अगर नकार की तरफ ही आकर्षित होता है तो नकार को पकड़ने लगता है, फिर इस तरह की खबरों में उसकी रुचियां होने लगती हैं। एक सूखी रेखाएं अगर हैं खींची हुई कहीं पर फर्श पर, अगर आप एक सूखी रेखा पैर से ही खींच दें जो दिखेगी भी नहीं, और अगर वहाँ पर आप पानी उड़े लें तो उस रेखा की तरफ पानी का बहाव हो जाएगा। वैसे ही मन पे ये जो सीखी रेखाएं खींची हुई हैं, इन पे हमारे विचारों का प्रवाह हो जाता है, हमारी एनर्जी का प्रवाह हो जाता है, और जाने अनजाने हम बार बार किसी नकार की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, जो जीवन में हमें कुछ हासिल नहीं होने देता। कोई शुभ और कोई अच्छे पल्लवन हमारे अंदर नहीं होने पाते। तो मुद्दे की बात है, इस हाइजीन का हमें ख्याल रखना है मन के तल पे, और मन अगर बिखराट से मुक्त है तो हर बात हमारे लिए संकल्प होगी, शुभ होगी, और उसकी सिद्धि सार्थक होगी।